हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बीच क्या संबंध है उस संबंध को जानेंगे। यानी कि जो करिकुलम है, जो टेक्स्ट बुक होती है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। विस्तार पूर्वक समझेंगे कि इस दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है करिकुलम और टेक्स्ट बुक में। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, जो वहां पे बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट होगी, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट विश्लेषण एक साथ मिल पाएगा। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको बीएड पाठ्यक्रम के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप ये वेबसाइट गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये जो मेनू बना होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बीएड का जो कंप्लीट जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित हमारे कंप्लीट नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है हमारे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में संबंध, यानी कि करिकुलम और टेक्स्ट बुक में क्या रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को हम इस वीडियो के अंतर्गत यहां पे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन दोनों में क्या संबंध है, उस संबंध को समझेंगे। तो जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा की व्याख्या की जाती है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तकें होती है, जो टेक्स्ट बुक होती है, उस टेक्स्ट बुक में जो करिकुलम होता है, उस करिकुलम की संपूर्ण व्याख्या दी जाती है। और पाठ्यक्रम के विभिन्न विषय या प्रकरण का विश्लेषण पाठ्य पुस्तकों से अर्जित होता है। और जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, उसका जो संपूर्ण जो विश्लेषण है वो हमें अर्जित होता है टेक्स्ट बुक से, पाठ्य पुस्तकों से। और पाठ्य पुस्तकें किसी निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है और ये निश्चित कक्षा के लिए लिखी जाती है। जो टेक्स्ट बुक होती है ये बेस्ड होती है करिकुलम पे और ये किसी कक्षा के लिए लिखी जाती है। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी हुई होती है। क्योंकि कोई भी जो टेक्स्ट बुक होती है वो करिकुलम पे बेस्ड होती है और करिकुलम पे बेस्ड वो पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती है। तो इसीलिए ये पाठ्यक्रम पर आधारित होती है और निश्चित कक्षाओं के लिए लिखी जाती है। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए उनकी कक्षाओं के लिए एक निर्धारित करिकुलम होता है। और जो ये पाठ्य पुस्तकें हैं ये उस करिकुलम से सीधी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उसी पे बेस्ड ये पाठ्य पुस्तकें होती है, ये टेक्स्ट बुक होती है। पाठ्यक्रम के निर्माण के साथ पाठ्यक्रम के उद्देश्य भी होते हैं और उससे संबंधित ये पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती है। यानी कि जो पाठ्यक्रम के निर्माण किया जाता है, उस पाठ्यक्रम के निर्माण के समय पाठ्यक्रम के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। उस उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसको डिजाइन किया जाता है। जब उन उद्देश्यों पे बेस्ड
ये जो करिकुलम है उसको डिजाइन किया जाएगा, तो उससे संबंधित ये पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की जाती है, क्योंकि ये करिकुलम पे बेस्ड होती है टेक्स्ट बुक। और जब करिकुलम पे बेस्ड ये टेक्स्ट बुक होती है तो ये स्वाभाविक है इन टेक्स्ट बुक का उद्देश्य भी, ऑब्जेक्टिव भी वही होगा जो उस करिकुलम का होगा, ताकि उसके द्वारा पाठ्यक्रम के उद्देश्य भी अर्जित किए जा सके। यानी कि जब टेक्स्ट बुक किसी करिकुलम पे बेस्ड होगी और उस करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव होंगे, जो उद्देश्य होंगे, उस उद्देश्यों पे बेस्ड टेक्स्ट बुक रखी जाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों को अर्जित किया जाता है इन टेक्स्ट बुक के द्वारा, इन पाठ्य पुस्तकों के द्वारा। कुछ सामान्य पाठ्य पुस्तकें भी होती है और जो किसी सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है। कुछ ऐसी पुस्तकें भी होती है जो सामान्य अध्ययन पे वो लिखी जाती है, वो किसी करिकुलम पे बेस्ड नहीं होती है। ये ऐसी प्रकार की नाना प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हम देखते हैं। जो ये पुस्तकें होती है, ये पुस्तकें पाठ्यक्रम के स्व अध्याय करने में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए सहायक होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और जो कहीं ना कहीं वो सहायक होता है करिकुलम के संदर्भ में जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, जिसमें कि वो शिक्षकों और विद्यार्थी दोनों के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से जो सामान्य अध्ययन की जो भी पाठ्य पुस्तकें होती है, जो भी टेक्स्ट बुक होती है, ये क्यों ना किसी करिकुलम पे बेस्ड हो, लेकिन इसको रीड करने से, इसको पढ़ने से विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है। जब मानसिक विकास होगा तो कहीं ना कहीं जब विद्यार्थी या शिक्षक किसी चीज के संदर्भ में वो अध्ययन करेगा या सेल्फ स्टडी करेगा, या इसे कहते हैं हिंदी में स्व अध्याय करेगा, तो इससे उस स्व अध्याय करने में उसको हेल्प मिलती है, क्योंकि उसका जो मानसिक विकास है वो मानसिक विकास उन पाठ्य पुस्तकों से होता है। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों के अनुरूप होता है। ये किस तरह से, जो पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों पे आधारित पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, यानी कि करिकुलम का निर्माण किया जाता है। कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं और उन्हीं सिद्धांतों के निर्माण के आधार पर जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का भी निर्माण किया जाता है, ताकि क्या हो सके, जो करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को हम हासिल कर सके। और जो करिकुलम के जो सिद्धांत होते हैं, निर्माण के जो सिद्धांत होते हैं, वो कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे बाल केंद्रिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत। इन सिद्धांतों पर आधारित जो करिकुलम है उसको डिजाइन किया जाता है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसको डिजाइन किया जाता है, ताकि हम किस तरह से शिक्षा में उपयोगिता के संदर्भ में उस पाठ्यक्रम को डिजाइन कर सके, ताकि वो लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए उपयोगी बन सके। तो इस तरह से करिकुलम के निर्माण के ये सिद्धांत होते हैं और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर टेक्स्ट बुक का भी निर्माण किया जाता है, टेक्स्ट बुक को लिखी जाती है। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तकें भी इसी सिद्धांतों के अनुरूप तैयार की जाती है, ताकि किस तरह से जो करिकुलम का जो मकसद है, जो उसके लक्ष्य है, जो उसके एम है और जो उसके ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को टेक्स्ट बुक के माध्यम से अर्जित किया जा सके। तो इसीलिए जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को जो करिकुलम के, जो पाठ्यक्रम के निर्माण के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अनुरूप ही टेक्स्ट बुक का भी निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम केवल छपी हुई मार्गदर्शिका है जो यह बताती है कि छात्रों को क्या सीखना है। जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, यह एक तरह से मार्गदर्शिका है जो छात्रों को ये मात्र बताती है कि छात्रों को क्या सीखना है। और जो टेक्स्ट बुक होती है, जो पाठ्य पुस्तकें होती है, वो इन विषय या प्रकरणों को विस्तार पूर्वक विवेचन करने को प्रस्तुत करती है। यानी कि
जो हमारा करिकुलम होता है वो करिकुलम होता है संक्षिप्त होता है, और इसके द्वारा ये बताया जाता है कि किस तरह से क्या सीखना है, सिर्फ ये बताता है क्या सीखना है। और जो टेक्स्ट बुक होती है, जो पाठ्य पुस्तकें होती है, इसके द्वारा ये बताया जाता है कि कैसे सीखना है, किस संदर्भ में सीखना है, इसका विस्तार पूर्वक इसमें विवेचना की जाती है। और पाठ्यक्रम यदि लक्ष्य है तो पाठ्य पुस्तक उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सहायक सामग्री होती है। जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो एक लक्ष्य होता है, क्योंकि इनके कुछ निश्चित ऑब्जेक्टिव होते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो वो करिकुलम है वो डिजाइन किया जाता है। अब ये तो निश्चित हो गया कि किस तरह से उन उद्देश्यों को डिजाइन किया गया है, उन उद्देश्यों के अनुरूप जो करिकुलम है उसको डिजाइन किया गया है। अब उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना है उसके लिए हेल्पफुल होती है हमारी टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकें। तो इस तरह से जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो तो होता है लक्ष्य, और जो पाठ्य पुस्तकें होती है वो पाठ्य पुस्तकें उन लक्ष्य को प्राप्त करने में वो सहायक सामग्री के रूप में काम करती है। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के संकेतों को समझने में शिक्षक और छात्रों के लिए सहायक होता है, क्योंकि किस तरह से संकेतों के रूप में जो वो करिकुलम है वो करिकुलम होता है, और पाठ्य पुस्तकें उन संकेतों को, उन गुत्थियों को समझने में वो हेल्पफुल होता है, वो छात्रों के लिए भी, वो शिक्षकों के लिए भी। तो इस तरह से जो करिकुलम को समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए, वो होती है टेक्स्ट बुक, वो होती है पाठ्य पुस्तकें। पाठ्यक्रम मूल रूप से उल्लेख भर करता है, और जबकि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों में चित्र, मानचित्र, चार्ट, ग्राफ, आंकड़े, अभ्यास के प्रश्न, मूल्यांकन आदि विषय को सुगम व सुबोध बनाने में वो हेल्पफुल होता है कि किस तरह से जो पाठ्यक्रम होता है उसमें मात्र उल्लेखवर होता है कि क्या सीखना है, और जो पाठ्य पुस्तकें होती है, पाठ्य पुस्तकों में किस तरह से चित्रों के माध्यम से, मानचित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से, मूल्यांकन आदि विषयों को बड़ी ही सुगम तरीके से वो पेश करता है पाठ्य पुस्तकें। तो इस तरह से जो पाठ्यक्रम है वो एक संक्षिप्त स्वरूप में होता है, और जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों में विस्तृत तरीके से वो सब बताता है कि किस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तकें यानी कि टेक्स्ट बुक और पाठ्यक्रम करिकुलम के संदर्भ में ये रिलेशनशिप है, ये संबंध है, इसको हमने एक एक करके विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे क्या होता है हमें और ज्यादा इसी तरह से क्वालिटी युक्त कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो जय हिंद।